वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और नेचर पे डिपेंड नहीं करती। सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती कहने का मतलब है यूरिया आपने लिया है वाटर के अंदर, ग्लूकोज आपने लिया है वाटर के अंदर, इससे फर्क नहीं पड़ता। सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट में, और सॉल्यूट कोई भी हो, चाहे वो यूरिया हो या ग्लूकोज हो, अगर उसके मोल्स सेम है, अगर पार्टिकल्स के नंबर सेम हैं, तो प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। सच प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, ये जो कॉलिगेटिव वर्ड है, बेसिकली को का मतलब ही होता है टुगेदर। यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेशन देखना है, टुगेदर बाइंड से ये वर्ड आया है, और यहां आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पे डिपेंड करेंगी, और सॉल्यूट के नेचर की अगर बात करें तो इस पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आ गया था कि सॉल्वेंट के नंबर और नेचर के लिए क्या है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट के नंबर पे भी डिपेंड करेंगी और नेचर पे भी करेंगी। इज इट क्लियर? तो इन प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कह देते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में वोट डालना है, अब किसने वोट डाला इससे मतलब नहीं है। यूट्यूब में लाइक्स हैं, किसने लाइक किए इससे मतलब नहीं है, उसका नेचर क्या है। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही सॉल्यूशन में, ये लिक्विड सॉल्यूशन का चैप्टर है, इस लिक्विड सॉल्यूशन में 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि इस बात पे डिपेंड करेंगी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं, इस पे नहीं डिपेंड करेंगी कौन सा है। क्लियर? पार्टिकल्स ध्यान रखिएगा, कई बच्चे से मास से कंफ्यूज कर लेते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज आपने अगर वाटर में घोला है और 10 ग्राम यूरिया घोला है, तो क्या सेम प्रॉपर्टीज आएंगी? नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग अलग आएंगी, क्योंकि 10 ग्राम ग्लूकोज है बेटा, मोल्स बनाने के लिए मोलर मास से डिवाइड करोगे, और ऐसे ही 10 ग्राम यूरिया में, यूरिया का मोलर मास है 60, ग्लूकोज का मोलर मास है 180, तो ऑब्वियसली वेट सेम है, मोलर मास अलग है, यूरिया के मोल्स ज्यादा आ गए, तो आपको पार्टिकल्स देखने हैं, अमाउंट या मास नहीं देखना। ठीक है, तो यहां 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा कौन कौन सी हैं? एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। Second is elevation in boiling point, then depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure. ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये बन जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपको ऑप्शन में खाली वेपर प्रेशर दे देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पूरा बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, वेपर प्रेशर नहीं है। क्लियर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है, खाली बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई एलिवेशन, डिप्रेशन या लोअरिंग वर्ड नहीं है, तो ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव है। सेकेंड, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि 1 मोलर यूरिया का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का है, सुक्रोज का है, किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, कम है? तो अगर मोलर लिखा है, मोल्स है, तो सेम है, लेकिन अगर बेटा इसमें ग्राम लिखा है तो सेम नहीं है, मोल्स बनाने पड़े। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इसमें जो आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कि 1 मोलर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है और ग्लूकोज का, तो ये वाला पॉइंट अभी लेटर डिस्कस होगा कि एक अगर NaCl है और ग्लूकोज है और दोनों के मोल्स सेम है, तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए? ऑब्वियसली आनी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि आयोनाइज हो जाता है, तो वो चीजें जो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाती हैं, उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल बिहेवियर जो शो करेंगे उसको हम वांट ऑफ फैक्टर से रिलेट करके लास्ट में आंसर देंगे।
चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ नॉर्मल सॉल्यूट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर से रिकैप करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स, जो डिपेंड कर रही हैं ऑन नंबर पे डिपेंड कर रही हैं ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑन नेचर। और सॉल्वेंट के लिए अगर कहेंगे तो नंबर और नेचर दोनों पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब पहली पढ़नी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, क्योंकि पहले राउट्स लॉ पढ़ ही रखा है तो कनेक्ट हो जाएगा। लेट सपोज आपकी जॉब लग गई है, आज से 4-5 साल के बाद की बात कर रहे हैं, आपकी जॉब लग गई है, आप थोड़ा बहुत कमाने लगे हो, थोड़ा बहुत सेव कर रहे हो। ओके, लेट सपोज ये जो आप सेविंग कर रहे हो, ये आपका घर है, ये बैंक है, आप मंथली थोड़ा बहुत, छोटी मोटी जॉब है, थोड़ा बड़ा काम कर रहे हो, मंथली आप 5 करोड़ सेव कर ले रहे हो। ठीक है, तो अगर आप पर मंथ 5 करोड़ सेव कर रहे हो, ये आपका घर है, ये बैंक है, पर मंथ आप 5 करोड़, छोटी सी जॉब है, 5 करोड़ सेव कर रहे हो। इज इट क्लियर? अब बच्चों जब आप छोटा मोटा कमा रहे हो तो आपके दोस्त भी आके रहने लगेंगे आपके पास, मिलने मिलाने। सपोज कोई ए नाम का फ्रेंड आपके पास आ गया है। इज इट क्लियर? ये ए पर्सन आपका दोस्त है, 1 महीने के लिए आया है। जिस महीने ये आके रुकेगा, ठीक है, पूरे महीने रुक रहा है, तो समझ रहे हो ना कितना बड़ा बिजी आदमी है। इज इट क्लियर? अब जिस महीने ये आके आपके पास रुका, उस महीने की ये बचत आपकी ज्यादा हो गई, कम हो गई, उतनी ही रही। क्लियर? समझ में आ गया? अब मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यही आया है कि ये बचत आपकी कम हो गई। ठीक है, उन्हें अपने दोस्तों पे पूरा विश्वास है। इज इट क्लियर? कैसे दोस्त आ रहे हैं, क्या है? अच्छा, ये बचत कम कैसे हो गई? बेटा, ये जो ए नाम के प्राणी थे ना, ये जैसे ही तुम निकल रहे थे पैसे जमा करने, ये रास्ते में खड़े हो गए, और ये खड़े हो गए, बोले हम तो जा नहीं रहे पैसे जमा करने, तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, तो ये जो भी अमाउंट है ना, ये इधर ले आओ। तो यहां से जो चीजें बैंक में डायरेक्ट जा रही थी, वो फ्लो कम हो गया। इज इट क्लियर? और अब इस महीने सपोज आपने 4 करोड़ बैंक में रखे, जिस महीने ये आए थे। क्लियर है? सपोज नेक्स्ट मंथ ए ने एक और को बुला लिया, उनने कहा यहां तो बड़े मजे आ रहे हैं भाई, बी नाम के एक और मित्र को बुला लिया, बोले चलो दोबारा से 3 इडियट्स बनाते, तू भी आ जा। समझ में आ गया ना? तो एक फरहान नाइट्रेट आ गए और एक ये। अब बेटा जब बी भी आ गया, तो इस महीने जब ये दोनों आ गए, ये भी जा आ गए, अब बेटा सेविंग। तो अगर हम कॉलिगेटिव से जुड़े रहे तो एक फ्रेंड आने पे एक की कमी आई थी, 1 CR करोड़ की कमी आई थी, तो जब 2 आएंगे तो 2 CR की कमी आ जाएगी, और अब सेविंग 3 रह जाएगी। बोलो क्लियर है? बेटा ये एग्जाम्पल अप्लाई करिए, लॉजिक अप्लाई करिए, डायग्राम अप्लाई करिए, एंड सी व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है प्योर वाटर। लेट सपोज इसका वेपर प्रेशर है 100 mmHg। ये हम पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। 100 mmHg इसका प्रेशर है, हमने मान लिया। जैसे अभी तक हम ऐसे कहते आए हैं P0, क्योंकि यहां वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल को मैं V से लिखूंगा। अब ये वाटर था या जो भी वॉलेटाइल है, उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है 100 mmHg। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे 5 करोड़ की बात की थी, वो ये है। अब इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आके ऐड कर दिया। नॉन वॉलेटाइल क्या था? ये वो मित्र है जो महीने भर के लिए आ गया था, याद आ गया? अब ये नॉन वॉलेटाइल इसकी सरफेस पे भी आएगा। ठीक है, अब जब ये सरफेस पे आके बैठ गया है, तो यहां से जो वेपर्स जा रही थी वो पहले से बेटा कम हो गई। क्लियर? और अब कम होने के बाद लेट सपोज जब यहां पे नॉन वॉलेटाइल भी है,
और इस समय का प्रेशर हम बात कर रहे हैं जब नॉन वॉलेटाइल भी है, और अब इस सॉल्यूशन का प्रेशर आ गया 80 mmHg, या उस समय हमने 5 करोड़ से 4 करोड़ कहा था। तो अगर शुरू का प्रेशर था 100 mmHg जब वो प्योर था, और बाद में इस नॉन वॉलेटाइल प्राणी के आने की वजह से प्रेशर हो गया 80 mmHg, तो बेटा कमी कितने की आई है? 20 mmHg। ये शुरू का प्रेशर था, ये बाद का प्रेशर हुआ। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चीज कहलाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेटा ये आई किसकी वजह से? ये जो लोअरिंग 20 की आई, ये कमी आई किसकी वजह से? इस कमी के पीछे का कारण तो यही है ना, नॉन वॉलेटाइल। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जो लोअरिंग होगी वो किसकी वजह से आएगी? मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन की वजह से? नॉन वॉलेटाइल। अब बच्चों एक वर्ड आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज रिलेटिव? फिजिक्स से रिलेट करिए, आपने कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड में ऐसे करके पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव में जब आप विद रिस्पेक्ट टू कहते हैं तो डिवाइड विद एनी क्वांटिटी होती है। तो ये थी हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैंने इसको ओरिजिनल प्रेशर से डिवाइड कर दिया, इस ओरिजिनल 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्वांटिटी हमारी बनी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटके इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह यहां P0 आ रहा है जो इधर नीचे आ गया। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जो हमारा राउट्स लॉ है, सेकेंड लॉ जो उन्होंने दिया है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, बच्चों रिलेटिव कहोगे तो इक्वल, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब बच्चों इसको एक बारी हम पीछे से लिंक करके दोबारा पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा था कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर्स कैसे निकाले जाते हैं। मिक्सचर के प्रेशर होते हैं डाल्टन्स लॉ के हिसाब से दोनों कंपोनेंट के प्रेशर के या पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। अब यहां पे एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है, दूसरा कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है। बच्चों जो नॉन वॉलेटाइल है उसका प्रेशर हो गया 0, ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यानी यहां P मिक्सचर कहें या P दिस, एक ही बात है। प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल जो है वही प्रेशर ऑफ मिक्सचर है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल तो 0 हो गया। अब प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल किसके इक्वल होता है? P0 वॉलेटाइल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल। राउट्स लॉ पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर स्टेट प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। अब अगर मैं इस वॉलेटाइल की जगह नॉन वॉलेटाइल लिखना चाहूं तो ये हमारा आ रहा है प्रेशर ऑफ मिक्सचर या प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल, एक ही बात है, इज इक्वल टू दिस, और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल हो गया। इस वॉलेटाइल की जगह अगर नॉन वॉलेटाइल लिखना चाहूं, क्योंकि XA प्लस XB इक्वल टू 1 था, तो XB की वैल्यू जिसे हम यहां नॉन वॉलेटाइल कह रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में। अब अगर इसी को सॉल्व करें तो ये आपका दिस वन। बच्चों यहां से x ऑफ नॉन वॉलेटाइल निकालना चाह रहा हूं, इसे इधर शिफ्ट किया, इधर आया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल आ रहा है 1 माइनस P अपॉन P0। P मिक्सचर का प्रेशर कह सकते हो, या वॉलेटाइल की वजह से जो प्रेशर है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल तो बेटा 0 है। एलसीएम ले लिया तो ये हो गया P0 माइनस P अपॉन P0। बेटा इसी को कहा गया है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वल आया है? RLVP आया है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। किसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल आया है? ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा, अपने दिमाग में रखना कि ये एक लिक्विड है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, और अब
इन दोनों का मिला के जो चीज तैयार हुई वो सोल्यूशन है। बेटा अगर उन्होंने सोल्यूशन का प्रेशर पूछा है तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सोल्यूशन का प्रेशर तो वोलेटाइल की वजह से है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू प्रेशर प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ वोलेटाइल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल। क्लियर? और उसी से हमने ये निकाला है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो बेटा ये जो फॉर्मूला हमारा है P नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल, इसको ऐसे लिख देते हैं मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। डाइल्यूट सॉल्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन में बेटा स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N के सामने नेग्लिजिबल है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बट रिमेंबर इट विल गिव अप्रॉक्सीमेट आंसर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालते हैं। मोलर मास निकालने के लिए मेथड है। तो बच्चा क्योंकि मोलर मास निकालते हैं तो यहां पे हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसे ऐसे लिख लिया है, ठीक है। या फिर इसी को आप अगर डिराइव करेंगे तो ये भी आएगा, बट याद रखना ये एग्जैक्ट तो है, इट इज एग्जैक्ट। खाली इस चीज को डिराइव करके देख लीजिए, ये आ जाएगा, इट इज एग्जैक्ट। बट इस चीज को आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं कह सकते। दोनों में देख लो क्या अंतर है बेटा, यहां P नॉट है जबकि यहां P है, और इससे आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। मतलब अगर आपको मालूम है शुरू का प्रेशर कितना है, बाद का प्रेशर कितना है, ये दोनों मालूम है, तो और मोलर मास निकालना है एग्जैक्ट, तो हम इसका यूज करेंगे। और अगर हमें बाद का प्रेशर नहीं पता है, सॉल्व करके निकालना है, देन वी यूज दिस टेक्निक। इज इट क्लियर? बाकी अभी हम न्यूमेरिकल्स में और ज्यादा इसे क्लियर करते हैं। एनी डाउट? अब बच्चों इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है या ओस्टवाल्ड और वॉकर मेथड जो है, ओस्टवाल्ड और वॉकर मेथड से इसे निकाला जाता है, ठीक है। ओस्टवाल्ड एंड वॉकर एक्सपेरिमेंट क्या है ये बच्चों? इसका जो एपरेटस है ऑलमोस्ट ये बल्ब की शेप के होंगे, लेकिन हमें समझने के लिए हमने ये बना लिया। ये इसके एपरेटस है बेटा। यहां पे एक सॉल्यूशन रखा है जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ऐसे 2-3 कंटेनर होंगे। सेकंड वाले में, सेकंड कह रहा हूं, ऐसे होंगे 2-3। ये प्योर सॉल्वेंट है जिसका ये सॉल्यूशन था, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और ऐसे भी 2-3 हैं, फॉलोड बाय ये CaCl2 है, एनहाइड्रस CaCl2 है। ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। हमने इन सब का वे किया है, वजन निकाल रहे हैं, इन्हें वेइंग मशीन पे रखा हुआ है, ठीक है। ऑल आर प्लेस्ड ओवर वेइंग मशीन। अब किया क्या है, यहां से हमने पास की है ड्राई एयर। ड्राई एयर कहने का मतलब मॉइस्चर नहीं है, पार्शियल प्रेशर 0 मानना चाहते हैं, दिस वन। अब ये ड्राई एयर यहां से जब हम पास करेंगे देन ऑब्वियसली यहां ये एयर बाहर आएगी, और क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का जो हम प्रेशर जनरली लिखते हैं P, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन होता है उसका प्रेशर P है। तो इस यहां जो वेपर्स थी इनका प्रेशर P था बच्चों। तो यहां से ये जो वेपर्स आ रही थी, सपोज उसका प्रेशर 0 है, और ये जो वेपर्स निकल के जाएंगी उनका प्रेशर P हो जाएगा। कॉमन सेंस। यहां इक्विलिब्रियम था, यहां से जब एयर यहां गई तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, वेपोराइजेशन बढ़ा, वेपोराइजेशन बढ़ा तो कुछ लिक्विड इधर आ गया, वेपर्स चली गई, यहां का मास कम हो गया। क्लियर? तो लॉस हुआ मास इस सॉल्यूशन बल्ब में, इस कंटेनर में। ये वेपर्स यहां गई, यहां जाने के बाद क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसका प्रेशर होगा P नॉट। अब जो ये वेपर्स बाहर आएंगी इनका प्रेशर हो चुका होगा P नॉट। बट रिमेंबर
P नाम की वेपर्स या वो वेपर्स अंदर गई जिनका प्रेशर पहले से P एटमॉस्फेयर था, और बाहर जो वेपर्स आ रही हैं उनका प्रेशर है P नॉट एटमॉस्फेयर। फिर से सोच लेना, यहां का प्रेशर 80 था, यहां का 100, 80 वाली वेपर्स आ रही है, 100 वाली जा रही है, वजन में कमी तो आएगी, लेकिन वो कमी पूरी की पूरी P नॉट नहीं होगी। क्लियर पॉइंट? यहां जो वजन में कमी आई वो पूरी की पूरी करस्पॉन्ड किसे करेगी, प्रोपोर्शनल किसके होगी, P के। यहां जो कमी आएगी, वेट में लॉस होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, P नॉट माइनस P। इतना तो आ ही रहा है और इतना जा रहा है, तो डिफरेंस जो है वो P नॉट माइनस P। ये वेपर्स इसके अंदर पास की और ड्राई एयर फिर से बाहर आ गई, यानी ये जब यहां गई और जितना भी P नॉट था वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया और इसका वेट बढ़ गया। ठीक है, हम एक जनरल लेके चल रहे हैं, ये वेट कम हो गया वेइंग बैलेंस में और ये वेट बढ़ गया। तो पहला पॉइंट, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब विल बी प्रोपोर्शनल टू, सॉल्यूशन बल्ब में जो भी वेट लॉस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। बेटा 0 प्रेशर की एयर आई थी, P प्रेशर की गई है, तो ऑब्वियसली इस P पे प्रोपोर्शनल है। लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बल्ब, प्योर सॉल्वेंट में ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। अगेन मैंने अभी आपको बताया भी है कि यहां P आ रहा है, P नॉट प्रेशर जा रहा है, तो सिर्फ इसका डिफरेंस जो है उसके प्रोपोर्शनल होगा यहां के जो भी वेट कम होगा। एंड थर्ड, गेन इन वेट ऑफ CaCl2 बल्ब, इसमें भैया कितना वजन बढ़ा, तो ये P नॉट के प्रोपोर्शनल आ गया। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये लिखना है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, ये लिखना है, तो P नॉट माइनस P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P नॉट माइनस P की जगह लिख सकता हूं लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लॉस इन वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और P नॉट अगर लिखना है, P नॉट, तो क्या लिखूंगा मैं, गेन इन वेट ऑफ, बेटा किसका, गेन इन वेट ऑफ CaCl2। क्लियर है? और ये वाली चीज किसके इक्वल आ रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सिलिकॉन। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया ओस्टवाल्ड एक्सपेरिमेंट से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने का तरीका।